जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग CHSL के क्वेश्चन सीखेंगे। बहुत आराम से और इजी वे से हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया जाए। देखो, दो चीजों पे हमें अभी ध्यान देना होगा। पहली चीज क्या कि जैसे कोई बंदा ए से बी की ओर जाता है और बी से ए की ओर आता है, जाने में लगा समय, आने में लगा समय और टोटल टाइम के बराबर, दोनों केस में डिस्टेंस हमारी डी है। जब गए डिस्टेंस डी एक्स की स्पीड से, माना ये एक्स की स्पीड जा रहे हो, जब आ रहे हो तो वाई की स्पीड से, डी अपॉन वाई, और आने जाने में टोटल टाइम टी लगा। अगर आपसे डिस्टेंस बोला जाए तो पहले की स्पीड इंटू दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का योग और इंटू टोटल टाइम। तो ये फंडा हम लोग लगाएंगे। बात समझ में आई? ए से बी तक कोई बंदा गया एक्स की स्पीड से और बी से ए तक आया वाई की स्पीड से, गया T1 टाइम में, आया T2 टाइम में और टोटल टाइम की बात हुई। उस केस में अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो पहले की स्पीड इंटू दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का योग से भाग देंगे और इंटू टोटल टाइम। सेम पैटर्न पे मेरे दोस्तों एक डिफरेंस बिटवीन टाइम आता है, जिसमें T2 माइनस T1 बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, इसे डेल्टा टी से भी डिनोट करते हैं। और ये डिफरेंस बिटवीन टाइम होता है, यानी समय का अंतर। जैसे कोई बोल रहा है कि मैं कानपुर गया और कानपुर जाने में लगने वाले समय से, कानपुर जाने में मतलब लखनऊ से कानपुर जाने में जो समय लगा और कानपुर से लखनऊ आने में जो समय लगा, उसका समय का अंतर 15 मिनट है, ऐसा बोला जा रहा है। यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम की बात हो रही है। उस केस में डिस्टेंस, चलो भाई पहले की स्पीड लिख दे, दूसरे की स्पीड लिख दे, और यहां डिफरेंस बिटवीन टाइम डेल्टा टी लिख दे। उस केस में अगर डिस्टेंस निकालोगे तो पहले की स्पीड इंटू दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर, इसीलिए यहां मॉड में लिखा गया है। कौन बड़ा होगा, एक्स बड़ा होगा कि वाई बड़ा होगा, कोई नहीं जानता। तो कभी भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती, इसलिए मॉड में पॉजिटिव रहेगा और यहां डेल्टा टी। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन कराए जाएंगे और विस्तार से ही बताया जाएगा, चिंता मत कीजिएगा और सीखिएगा। पहला क्वेश्चन यानी 34 नंबर CHSL का, रमेश अपने घर से 40 kmph की गति से ड्राइव करता है और 25 मिनट देरी से अपने कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वह 10 kmph बढ़ा देता है, फिर भी 10 मिनट लेट पहुंचता है। यानी दोनों केस में लेट है। यहां पर भी आप एक चीज समझो, यहां पर भी समझो, डिफरेंस बिटवीन टाइम को थोड़ा समझना। अगर लेट है और लेट है, दोनों सेम है, तो घटाएंगे। बिफोर है, वही लेट को बिफोर बोल सकते हैं। आफ्टर है, पहले बोल दो, सॉरी बिफोर, पहले, सॉरी बिफोर, और बिफोर है तो भी हम घटाएंगे, ठीक है। यानी लेट में भी घटाएंगे, बिफोर में घटाएंगे, और एक हमारा आफ्टर है और एक बिफोर है, बाद में है और एक पहले में है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर और बिफोर में हम लोग जोड़ेंगे। आफ्टर भी है तो भी हम लोग घटाएंगे। शब्दों का खेला है। हिंदी में आप बहुत इजी वे समझो। लेट का मतलब आप देरी से चल रहे हो, तो ये बाद वाला समय आएगा, आफ्टर यूज कर सकते। बिफोर का अर्थ होता है पहले, आप 4 घंटे पहले पहुंच गए, बिफोर द टाइम, समय से पहले पहुंच गए, ठीक है। तो याद रहे, दोनों में सेम होगा तो घटाएंगे, और एक बिफोर होगा और एक आफ्टर होगा तो हम लोग जोड़ देंगे। चीजों को समझो। इस क्वेश्चन में आप शब्दों का ज्ञान ले सकते हैं।
दोनों केस में देखो लेट लेट बोला गया। क्या बोला गया? लेट लेट बोला गया है। शब्दों को समझना, ये लेट बोला गया है, यहां पर भी लेट बोला गया है। 25 मिनट लेट है, 10 मिनट लेट है, तो माइनस मतलब 25 में से 10 घटाओगे 15 मिनट का। यानी मान लो कोई एक राइट टाइम पहुंचना था, पहला बंदा 25 मिनट लेट है, दूसरा बंदा 10 मिनट लेट है। डिफरेंस बिटवीन टाइम लिया जाता है, समय का अंतर, यानी 15 मिनट होगा। ये बताने में थोड़ा समय लगाया हमने, पर समझाने की कोशिश की। क्वेश्चन आसान है, आपसे डिस्टेंस बोला गया, पहली की स्पीड इंटू दूसरी की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर, डिफरेंस बिटवीन टाइम, समय का अंतर। पहली स्पीड 40 है, दूसरे में 10 किलोमीटर बढ़ा देता है, पहली 40 थी तो 10 बढ़ाएगा तो ये 50 हो जाएगा। दोनों का अंतर 10 है स्पीड का, और समय 25 मिनट देरी है, और इधर 10 मिनट लेट है। देख रहे हो, सब देरी और लेट दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो 25 में 10 घटाओगे तो 15 मिनट आएगा, तो 15/60 बोलोगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कैलकुलेशन को समझना, बहुत इजी वे से ही बताने की कोशिश होती है। देखो 20 से ये 2 बार, 20 से ये 3 बार, 15 दूनी 30, 2 ये गया, यानी 50 इज द राइट आंसर। इसका जो डिस्टेंस आएगा वो 50 किलोमीटर आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक तो तरीका ये हो गया मेरे दोस्त। दूसरा, आप ऐसे भी कर सकते हो कि स्पीड ले लो, पहले स्पीड मेरी 40 की थी और अब 10 बढ़ गई तो अब 50 की हो गई। तो अगर मैं समय का रेशियो देखूं तो 4 और 5, यानी समय 5 और 4 के रेशियो में हो गया। 5 और 4 के रेशियो में हमारा टाइम हो गया। 5 और 4 के रेशियो में हमारा क्या हो गया? टाइम हो गया। अब देखा यह जाए, दोनों का जो डिफरेंस आया है वो 1 यूनिट बराबर 15 मिनट का। 1 यूनिट बराबर 15 मिनट का, यानी 4 यूनिट बराबर 60 मिनट। 60 मिनट को 1 घंटा बोलते हैं, और यहां 75 मिनट को हम लोग, ठीक है। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, आप दोनों केस से देखो, आसान इससे है। 60 मिनट में 50 की स्पीड चलोगे तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 50 किलोमीटर, 1 ही घंटा चले, यानी 50 सीधे किलोमीटर डिस्टेंस आंसर आ गया। यहां आ जाओ तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और आप चल रहे हो 75 मिनट। तो अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड आपकी 40 है, 75 मिनट, तो 75/60 घंटा में कन्वर्ट करोगे तो ये 2/3 आएगा, 150/3 तो 50 आएगा। यहां आपकी कैलकुलेशन बढ़ गई इन कंपैरिजन ऑफ दिस वन, पर आंसर मेरे भाई दोनों से आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन में थोड़ा हम समय हमेशा लगाते हैं, ये अपना नियम है, ठीक है। रीजन है क्योंकि हम सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। यहां बस ये देखा करो, जिससे 60 बन जाए तो वो आसान रहेगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब यहां 75 मिनट है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 60 मिनट में अगर 40 चलते हो तो 75 मिनट में 50 चलोगे। कॉमन सेंस से लगाओगे तो भी होगा। तो चीजों को सीखना पड़ेगा ईमानदारी के साथ। चलिए, धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ेगी और आपको क्या मिलेगी? खुशी। खुशी। इन क्वेश्चनों को बड़े पेशेंस सीखना है, थोड़ा सा पेशेंस से सीखेंगे। एक पुलिसकर्मी एक चोर को 225 मीटर की दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यह मानकर कि चोर की चाल 11 है, पुलिस की 13 है, तो गणना करें कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। एक चीज देखो, चोर पहले 225 मीटर दूरी पर खड़ा है, सीधी सी बात है। मान लो आप पुलिस हो और मैं चोर, तो कहीं ना कहीं हम पुलिस के बगल में तो जाके खड़े नहीं हो जाएंगे, भैया पकड़ लिया उनका, ऐसा तो नहीं। हम उससे थोड़ी दूर पे डिस्टेंस में मालूम चला तो चोर तो 11 की स्पीड से भाग रहा था, तो सीधी सी बात है पुलिस तभी पकड़ पाएगी जब पुलिस की स्पीड 11 से अधिक होगी। तो यहां पर 13 दिया गया। तो कह रहा गणना करें कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूर भाग चुका होगा। कितना दूर? अब देखो ऑप्शन सारे पॉइंट में है,
यानी यहां ईमानदारी से करना पड़ेगा। पहले समझो, देखा जाए चोर पुलिस का जो बीच में गैप है, यहां समझो ये दूरी 225 मीटर है, चोर यहां है और पुलिस यहां है। मेरी बात को समझना, हम थोड़ा समझाना चाहते हैं क्योंकि भविष्य में भी कई बार क्वेश्चन आएंगे तो बार बार नहीं बताया जाएगा, ये चीज है, बात समझे नहीं। अब चोर यहां से भागेगा 11 की स्पीड से और पुलिस यहां से 13, और दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे। तो देखा जाए इनकी रिलेटिव स्पीड देखी जाए 11 और 13 की, अगर मैं रिलेटिव स्पीड देखूं 11 और 13 की, आप ऐसा करो, कोई नहीं ऐसा रखो, अगर हमें टाइम निकालना है टाइम, तो डिस्टेंस 225 मीटर, कोई दिक्कत। 11-13 की रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में, तो दोनों का अंतर आया 2, और 5/18 का गुणा कर दो क्योंकि ऊपर मीटर पर सेकंड में है तो कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो। तो अगर मैं टाइम की बात करूं मेरे दोस्त, टाइम की, तो 2 से ये 9 बार में गया, 5 से ये जाएगा, काट दो, 5 से जाता है मेरे भाई, 5 चौका 20 यानी 45 बार में, यानी जो समय लगेगा वो 45 गुणे 9 सेकंड का टाइम लगेगा। मैं चलो ऐसे लिख देता हूं, 45 गुणे 9 सेकंड का टाइम लगेगा, मतलब चोर इतना सेकंड आगे भागेगा। अब देखा जाए हमें डिस्टेंस निकालनी है कि कितना तय कर रहा है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। चोर की स्पीड है 11 की, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां सेकंड में है तो कन्वर्ट कर लो 5/18, और समय कितना भागा, कितना समय लिया, यानी टाइम भी सेकंड में है तो 45 गुणे 9। मेरे दोस्त इसको कैलकुलेट करो और आंसर की प्राप्ति करो। 9 से ये 2 बार, बाकी भाग मत दो, 225 हो गया, गुणे 11, 5 ऐसे, 5 2 7 ऐसे, 2 2 4 ऐसे, और 2 ऐसे, डिवाइड बाय 2, 2 से भाग दोगे 12 ऐसे, 3 ऐसे, और ये 15 हो जाएगा, तो 7 ऐसे, 1237.5, 1237.5 इज द राइट आंसर। मैं दोबारा बता दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, हमारी कोशिश यह है कि आपको बेहतर सिखाएं। देखो अब ये क्वेश्चन अच्छा है, अंधी नहीं चलेगी, इट्टू से भी नहीं चलेगी। मैं दोबारा बता रहा हूं, स्टेप आप अपने हिसाब से गैप कर सकते हो। चोर 225 मीटर पुलिस से आगे है, अब चोर पुलिस को ही देखकर भागेगा या मालूम चल गया कौन हो, भैया पुलिस आ रही है भागो, चोर भाग रहा है 11 की स्पीड से, पुलिस भाग रहा है 13 की स्पीड, सेम डायरेक्शन। तो अगर टाइम देखा जाए तो 225 ये हो गया और 11-13 का अंतर 2 हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड, 5/18 गुणा करोगे, यानी टाइम जो आएगा वो 45 गुणे 9 सेकंड ये आएगा, यानी 45 गुणे 9 सेकंड के बाद चोर पकड़ा जाएगा, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। अब हमसे कहता है गणना करें कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूर भाग चुका होगा। देखो ये 225 मीटर तो आगे है, वो थाने के बगल में चोरी तो कर नहीं रहा, होने को तो हो जाती है, थाने के बगल में तो सबसे सिक्योर जगह वही होती है, ऐसा लोगों का कहना है, बहुत कांड होते हैं, ठीक है, हम जनरली बता रहे हैं, थाने बगल में तो कर नहीं रहा है, 225 मीटर की दूरी पे कर रहा है। तो उस केस में आप अगर डिस्टेंस देखोगे तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, चोर की स्पीड कितनी है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 11 मीटर पर सेकंड 5/18, और भागा कितना होगा 45 गुणे 9 सेकंड के बाद पकड़ा गया, उसके बाद यहां से 45 गुणे 9 का कैलकुलेट करोगे, यानी 1237.5 मीटर की दूरी पर चोर पकड़ा गया, मतलब दूर भागा, भाग चुका, पकड़ा नहीं गया, दूर भागा। अगर टोटल पुलिस के द्वारा डिस्टेंस पूछी जाती तो 1237.5 में 225 और जोड़ देते, समझ गए, तब आंसर आता, वैसा कोई ऑप्शन नहीं। आराम से सीखो मेरे भाई, सीधी सी बात है। अब एक क्वेश्चन में समय लगाना पड़ेगा, देखो समय लगाएंगे तो सेम पैटर्न का जब क्वेश्चन आएगा तो आप कहोगे जी राकेश मुकेश से 4/3 गुना तेज दौड़ता है, एक दौड़ में राकेश मुकेश से 60 मीटर की बढ़त है, तो शुरुआती बिंदु से दूरी
दूरी ज्ञात कीजिए कि वो दोनों मिलेंगे। एक चीज समझो, सभी को मालूम होना चाहिए जो स्पीड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। पहली बात तो ये। अब देखा जाए राकेश मुकेश से 4/3 गुना तेज है, यानी स्पीड की बात करें, तेज दौड़ता है, बात वही है। यानी मुकेश 3 की स्पीड से दौड़ेगा तो राकेश 4, राकेश और मुकेश। और यहां डिस्टेंस ही पूछा गया है, तो जो डिस्टेंस का भी रेशियो आएगा वो भी 4 और 3 का आएगा, 4 और 3 का आएगा। ध्यान देना। तो शुरुआती बिंदु से दूरी ज्ञात करें जहां वे दोनों मिलेंगे, जहां वे दोनों मिलेंगे, ये हमें निकालना है। अच्छा एक चीज देखो मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, मुकेश को 60 मीटर की बढ़त देता है, देख रहे हो, यानी और एक साथ मिलना है, इसका मतलब मुकेश, देखो दोनों का अंतर 1 बराबर 60, ये ठीक है, यानी मुकेश को 60 मीटर की बढ़त दे रहा है, तो मुकेश जो दौड़ेगा वो 180 मीटर दौड़ेगा और राकेश जो दौड़ेगा वो 240 दौड़ेगा। सीधी सी बात है, बढ़त दे रहा है, तो शुरुआती बिंदु से दूरी ज्ञात करो तो वो 240 दूरी होगी, क्योंकि 60 अगर मुकेश के अकॉर्डिंग निकालें, अब जैसे तुम, जैसे आप, मैं राकेश हूं, आप मुकेश हैं, मैंने कहा भैया मैं तेज दौड़ता हूं, ऐसा करो तुम 60 मीटर आगे जाके आगे से दौड़ो। बचपन में छोटा भाई होता था उससे ऐसे ही करते थे, वही हम आपको समझ रहे हैं अभी की डेट पे। हमने कहा भैया मुकेश भैया, ओ छोटे मुकेश भाई तुम 60 मीटर आगे से दौड़ो, तो आप 60 मीटर आगे से दौड़ोगे, हम पीछे से दौड़ रहे हैं, तो देखा ये जाए कि दोनों का अंतर स्पीड का तो एक है, वही डिस्टेंस का भी डिफरेंस एक ही आ रहा है, क्योंकि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। तो 4 3 का अंतर 1 बराबर 60, 3 गुणे 60, आप 180 दौड़ोगे, मैं 240, क्योंकि आपको तो 60 मीटर की पहले से बढ़त दे रखी है ना, पर दौड़ा तो वो भी आप नहीं है, तो डिस्टेंस 240 होगी। ठीक है, सीखो। और वैसे भी 180 ऑप्शन में भी नहीं है जो आप अंधी मार दो, कंफ्यूजन के होने की बातें नहीं है। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, पर इनके शब्द को ही समझना है। कहता है 54 kmph की गति से दौड़ रही 180 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय। एक बात याद रखना, जब भी कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, और जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, बिल्डिंग, टर्मिनल, ब्रिज या दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ। यहां देख लो क्या कह रहा है, फंसा रहा है बच्चों को। प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को क्रॉस, ये प्लेटफॉर्म है, हमारा जो खेला है ना वो इस व्यक्ति को क्रॉस करवा रहे हैं, तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है तो वो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, का अर्थ ये होता है। समझ गए? अब प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े हैं, हमसे कंपैरिजन कर रहा है, वो प्लेटफॉर्म से नहीं कर रहा है। समझ रहे हो ना? अब देखो कैसे करते हैं, देखो अपना करने का स्टाइल क्या है, पहले वो समझना। 54 किलोमीटर प्रति घंटा, याद रहे, आज से याद होना चाहिए, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और इस 3600 सेकंड में ट्रेन चलेगी 54,000 मीटर। समझ रहे हो ना? क्योंकि सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, और जब भी कोई ट्रेन मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो सिर्फ अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, और ट्रेन की लेंथ है 180। मेरे दोस्त सिर्फ 180 मीटर क्रॉस कराना है, और उसमें लगने वाला समय ये समाज पूछ रहा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए। 540 में अगर मैं 3 का भाग दूं तो 180 आता है, तो 36 में भी मैं 3 का भाग दूंगा 12 सेकेंड, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 12 सेकेंड आएगा। और अपनी कॉपी में लिख लेना, जैसे x किलोमीटर प्रति घंटा होता है, 1 घंटे में 3600 सेकेंड या 60 मिनट। जहां मिनट की रिक्वायरमेंट होगी, थोड़ा बहुत ऑप्शंस भी देख लेते हैं ना हम लोग, जहां मिनट की रिक्वायरमेंट होगी तो मिनट के अकॉर्डिंग, वरना 3600 सेकेंड में x किलोमीटर बोलना है तो x इंटू 1000 और वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 नंबर, ध्यान देना, बेहतरीन क्वेश्चन और इजी वे से। कह रहे एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है, मतलब भैया
10 घंटे में क्या यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 की चाल से चलता है और दूसरे आधे भाग में 24 की चाल से। तो तय की गई कुल दूरी की गणना कीजिए। एक चीज समझो, एक चीज समझो, जैसे ये चीज है, ये डिस्टेंस, मेरी बात को समझो, पहले मेरी बात सुनो। जैसे आदमी यहां से चला तो ये डिस्टेंस अगर डी मानी तो आदमी ने पहले d/2 डिस्टेंस यहां से यहां तक जाने में 21 की स्पीड से, और फिर d/2 डिस्टेंस जाने में 24 की स्पीड चला। यहां बच्चा कभी कभी कंफ्यूजन में आता है, पहले बात सुनो, ये चीज हुआ। तो एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो ऐसा कि मान लो पूरी डिस्टेंस d/2 ही थी, मान लीजिए d/2 ही डिस्टेंस थी, 21 से गया और 24 से आया तो d/2 ही डिस्टेंस आया। ऐसा भी तो कर सकते हैं। हमसे कुल दूरी पूछी गई तो कुल दूरी तो यह d हो गई ना, हमें d की वैल्यू चाहिए। अच्छा, आज ही आपको बताया गया था, देखो यहां पर जब भी आधा आधा वाला है आप कभी घबराओ ना। तरीके तो हम आपको 50 तो बता दें, कोई फायदा नहीं, आप पहले समझो। आधा आधा आ जाए कोई डरने की बात नहीं। आप जैसे नहीं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू, मतलब पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड दोनों की स्पीड का योग और टोटल टाइम। और जब भी ये आधा आधा भाग बोले ना तो बस यहां d/2 करके, और जब कुल बोले तो d निकाल लो, बस यही इसका प्रोसेस है, कुछ नहीं करना। अब देखो कितने स्मूथ वे से निकालेंगे। पहले कितना जा रहा है मेरे भाई 21, फिर कितना जा रहा है 24, दोनों का योग 45, टोटल टाइम लिया 10 घंटा। d/2 काटो काटो दया, देखो 5 से ये 2 बार, 5 से ये 9 बार, 9 से ये 8 बार और ये 7 बार, तो 7 गुणे 8 गुणे 4, 2 दूना 4, 8 सते 56, चौका चौको 24, 2 हासिल 20, 2 24, 224 किलोमीटर इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 224 आएगा। अगर कभी मान लो आपको इससे तकलीफ है कि सर हम नहीं मानेंगे, उस केस में आप क्या कर लो कि t1 प्लस t2 बराबर टोटल टाइम जो कि 10 घंटा दिया गया। पहले आधी दूरी आपकी तय हुई 21 की स्पीड से, फिर आधी दूरी आपकी तय हुई 24 की स्पीड से, और 10 चला रहे हो। तो बात मेरे दोस्त वही आएगी, देखो d/2 आप कॉमन ले लोगे ऐसे, तो ये 24 21 ऊपर 45 हुआ, नीचे 21 गुणे 24 बराबर 10 हुआ। बात A to Z वही है, आप बस कैलकुलेशन समझो। 5 से ये 2 बार, 5 से ये 9 बार, 3 से ये 7 बार, 3 से ये 8 बार, 8 सते 56 गुणे 2 गुणे 2, तो फिर से वही आ गया, कहां गया दया 224। तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा। 224 किलोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है मेरे शब्द मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते हो तो फिर ऐसे कर लो मेरे दोस्त। हाँ, अब सब बताते हैं। आधी डिस्टेंस आपने तय की 21 की स्पीड से, आधी आपने तय की 24 की स्पीड से। अगर टाइम की बात करें तो 21-24 का रेशियो 7 और 8, यानी 8 और 7 लगेगा। यहां हमसे खेल रहा है मेरे भाई 8 7 यानी 15 यूनिट की वैल्यू वो 10 घंटे बोल रहा है। कितने बोल रहा है 10 आवर्स। अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं तो 2/3 आवर्स हो जाएगा, समझ गए। और अगर मैं 8 यूनिट की बात करूं तो इतना आवर्स हो जाएगा। अगर मैं डिस्टेंस निकालने जाऊं 21 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड 21 का है, टाइम 2/3 गुणे 8, समझ गए। 2 से ये 7 बार में गया, 8 सते 56, 56 दूना 100, 56 दूना 112। ये डिस्टेंस जाने में लगी क्योंकि आधी दूरी गए, मतलब गए आधी तो वो ये कहलाएगी, फिर आधी तो ये 2D एक तरीके से, या आधी दूरी में 112 और फिर आधी 112, दोनों को जोड़ोगे तो ये D हो जाएगा और ये हमारा 224 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप जितना प्रोसेस बदलोगे उतना ही खेला होता चला जाएगा। उम्मीद है आपको पहला तरीका बेटर लगा होगा और उसी से आप लोग सीखोगे, समझ गए। देखिए वन ऑफ द बेस्ट है, आपको लग नहीं रहा है पर यही बेस्ट है। उसके बाद भी तकलीफ है तो इसमें जाइए।
ठीक है, रेशियो भी अपने हिसाब से अच्छा ही होता है। ठीक है, चिंता मत कीजिए, बहुत कुछ सिखाया गया है आपके कोर्स में भी, स्पेशल लेक्चर दे रखे हमने, जबरदस्त स्पीड टाइम डिस्टेंस। दो ट्रेन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, विपरीत दिशाओं में चल रही है, वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। एक ट्रेन की चाल 90 है, दूसरे की चाल क्या होगी? देखो, करने को तो हम बेसिक से करते हैं। देखो बेसिक से कैसे करते हैं, पहले हम उसको समझ लेते हैं। हाँ, कल को कर दो। देखो बेसिक से इन जनरल क्या होगा, टाइम बराबर दोनों ट्रेनों की लेंथ का योग, दोनों की स्पीड का योग। बेसिक से कभी कभी आसान लगेगा, ये 10 आया, 200 200 400 हो गया। एक की स्पीड दी गई 90, दूसरी की आप x मान लीजिए और 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। बस ये याद रहे कि जो आपका x आएगा ना, वो ऑलरेडी kmph में होगा। सर ऐसा क्यों? अगर ऐसा नहीं होता तो प्रभु 90 प्लस x में हम 5/18 का गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब x हमने जो माना है किलोमीटर प्रति घंटा में माना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, ऐसे समझ में आएगी। 0 0 काटो, 5 से ये 8 बार में, 18 अट्ठे 144 होगा, और इधर देखोगे 90 प्लस x होगा, x बराबर 54। तो ये तो तरीका है, 2 लाइन में ये होता है, नो डाउट। अभी वैल्यू आसान है तो आपको अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन हम अपना ही तरीका इंट्रोड्यूस करते हैं समाज में, जो सीखे बच्चा हमारी तरीके सोचे, क्योंकि हमारी तरीके अगर सोचेगा तो क्वेश्चन वो ओरल भी बना सकता। देखो, जब भी कोई भी ट्रेन मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती है, और जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को, टर्नल को, सुरंग को, समझ गए ना, या बिल्डिंग को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ। पहली बात, यानी लेंथ हमेशा जुड़ती है, लेंथ हमेशा जुड़ेगी, घटने का नाम ही नहीं लेती, लेंथ हमेशा जुड़ेगी। और जब सेम डायरेक्शन में होती है तो स्पीड घटती है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं दोनों ट्रेनें तो स्पीड क्या होगी? जुड़ेगी। स्पीड क्या होगी? जुड़ेगी। बात समझो, स्पीड जुड़ेगी। अब कह रहा है 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो देखा जाए 10 सेकंड में जो ट्रेन चल रही है ना, 10 सेकंड में जो ट्रेन चल रही है वो 200 प्लस 200 यानी 400 मीटर चल रही है, और हमें 3600 सेकंड में चला लो। 3600 सेकंड का मतलब 1 घंटा होता है। कितना होता है? 1 घंटा। इसमें हम अगर 360 का गुणा करेंगे, इसमें भी हम 360 का ही गुणा करेंगे, 36 चौका 144 और 3 ठो 0 यानी 144 किलोमीटर हो गया, और दोस्त 1 घंटे में। तो स्पीड क्या हो गई? 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये रिलेटिव स्पीड आ गया। पहली ट्रेन की स्पीड हमारे सामने 90 है, तो दया दूसरे की 54 होगी। 54 इज द राइट आंसर। तो हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे करने की। बेटर ये भी है, नो डाउट, एक आसान वैल्यू, आसान कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती है तो यहां पर आपको ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। सुविधाएं कैसे मिलेगी? मान लो मिनट में बोल दिया, ठीक है, बहुत कुछ बोलता है पेपर में, तो ये चीज आपको हर जगह से सिक्योर रखेगा। बात समझ में आई? सॉरी। क्वेश्चन नंबर 40, ध्यान देना। एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी सीधी यात्रा की अवधि के अनुक्रमानुपाती है, ये डायरेक्टली विथ द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी। ठीक है, यदि व्यक्ति 7 घंटे में इतनी की यात्रा करता है तो इतनी की दूरी कितने घंटे में? ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, पर आपका आईक्यू है कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं। अब आपसे बोला जा रहा है प्रभु 7 घंटे में तुम 378 किलोमीटर दौड़ते हो या चलते हो, तो बताओ 918 क्या है? और आप ये नहीं सोच पा रहे तो तुम्हारे साथ खेला है। 7 घंटे में 378 किलोमीटर चलते हो तो 1 घंटे में निकाल लो कितना चल पाते हो। 7 से भाग दो, 7 पना 35, 7 चौक 28, यानी 1 घंटे में आप 54 किलोमीटर चल पाते। 54 में किसका गुणा करें कि 918 आ जाए? देखो 4 में 7 का ही गुणा होगा तब ही 28 आएगा, यानी 17 का गुणा।
समझ गए ना। 17 चौका 68, 6 हासिल, 17 पंजे 85, 6 91, यानी 17 घंटे इज द राइट आंसर। 1 घंटे में अगर आप 54 चलते हो, 17 घंटे में 918, 17 घंटे इज द राइट आंसर। देखिए ये सब सीखने वाली चीजें। अब जैसे 6 का गुणा करते, 6 चौको 24, 5 5 चौका 20, 8 8 चौक 32, यानी यहां 8 ना बनता, 7 का 7 चौक 28। तो ये सब कॉमन सेंस और अभ्यास का खेला है, समझ गए। 40 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना एक एक चीज को स्मूथ वे में, सबसे बड़ी बात स्मूथ वे में। कहता है ट्रेन की गति 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रेन द्वारा 11 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। देख रहे हो, देख रहे हो, 11 सेकंड में। अब यहां पर देखो 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, और ट्रेन चल रही है 108,000 मीटर। ये मतलब हुआ भाई 108 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में कितना होता है 3600 सेकंड, और 108,000 मीटर चल रही है मेरे भाई। अब यहां बलि दे दो जीरो की, 2 जीरो की बलि दी, हमको क्या 11 सेकंड चाहिए, 36 से भाग दे दो। देखो 36 से जब भाग दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, साफ साफ दिख रहा है कि 36 गुणे 3 108 और जीरो तो इतना, तो 1 बराबर 30 के, तो 11 की अगर वैल्यू चाहिए तो 11 गुणे 30 330 मीटर चलेगी। उम्मीद है ये सोल्यूशन आपको बेहतर लगने लगा होगा। थोड़ी देर में ये तरीका भी आपको खुशी देगा। कैसा लग रहा है? अरे भैया 108 किलोमीटर प्रति घंटा आपसे बोला जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है 3600, और 108 गुणे 1000 मीटर चला, भाग दोगे 36 गुणे 30 1080 होता है, 11 गुणे 30 330 मीटर होगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन 42। एक बस दिल्ली से मुंबई की यात्रा 60 kmph की चाल से तय, और अपनी शेष यात्रा 70 kmph चाल से तय कर। इस पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल क्या है। देखो अब हम आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताने की कोशिश करें। स्पीड टाइम डिस्टेंस में ये एवरेज वाले जो क्वेश्चन होते इनको करने की कला आनी चाहिए। कला क्या, 2-3 मेथड आपको मालूम होने चाहिए, साफ सुथरी बात है। अब बच्चा सोचता है एक मेथड ही मालूम हो तो मजा नहीं आएगा। आपको हम 3 मेथड इंट्रोड्यूस करते हैं, और जहां जैसी रिक्वायरमेंट होगी वहां वैसी मेथड को लगाएंगे। आपको बता दें CHSL के सारे क्वेश्चन मिलाकर 10 से 15 बार आएंगे क्वेश्चन, आसानी से करके। तो हम समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट, बेहतरीन जिसे कहते हैं, एक एक चीज डिकोड करके। पहले सिंपल वे में समझो, बहुत अच्छे से सिंपल वे में। कोई बंदा ए और बी, ए से एक्स की ओर बी की ओर जाता है एक्स के एमपीएच की स्पीड से, और बी से ए की ओर आता है वाई के एमपीएच की स्पीड। समझना, जाने में लगा समय आने में लगा समय टोटल टाइम के बराबर। अच्छा डिस्टेंस देखा जाए तो दोनों केस में समान है, डी अपॉन एक्स डी अपॉन वाई। टोटल टाइम यानी 2D अपॉन एवरेज स्पीड। भाई टोटल टाइम क्या, टोटल डिस्टेंस जाने आने में और एवरेज स्पीड, तो डी 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 कैंसिल। हम लोग बचपन से जो रटे हुए ना उदया, वो ये वाला रटे हुए, एवरेज स्पीड बराबर 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स प्लस वाई रटे हुए। कि एवरेज स्पीड अगर 2 की दे दी जाए तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, नो डाउट लगाना चाहिए। पर ये आगे किसी ने नहीं बताया, ये तब लगाते हैं जब डिस्टेंस दोनों की समान होती है। जाने और आने की डिस्टेंस क्या समान, अब वो कह रहा 60% 40%, वहां डिस्टेंस क्या समान है। और बच्चा क्या AI झोंक देता है, सर ने तो बताया था। नहीं, सर सब सिखाते हैं, समझो। तो ये जो फॉर्मूला लगता है जब डिस्टेंस हमारी समान होती है। एक बार इसी चीज को फिर समझो, इसी चीज को समझो। एक्स की स्पीड से गए, वाई की स्पीड से आए, पहला प्रोसेस इसका एलसीएम,
x से भाग दोगे y, ये अगर डिस्टेंस समान है तो 1:1 के रेशियो, तो 1 1 2 का यहां गुणा करेंगे 2xy, y इंटू 1, x इंटू 1 और योग यानी x प्लस वाई, ये हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी। वो यही फॉर्मूला बन गया। ये किस केस में बना? जब डिस्टेंस समान है, सेम डिस्टेंस, समझ रहे हो, सेम डिस्टेंस। अब क्या है कि अब बोल रहा है कि 2 डिस्टेंस आप x की स्पीड से गए, 3 डिस्टेंस y की स्पीड से आए, समझ रहे हो दया? अब एवरेज स्पीड निकालो। अब डिस्टेंस समान नहीं है, अब 2 का मतलब 20 किलोमीटर गए, 3 का मतलब 30 किलोमीटर आए, ये चीज है, ठीक है। तो इस केस में आपको नया प्रोसेस समझाते हैं। तो x और y वही चीज करो, एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई आएगा, यहां y आएगा, यहां x। अब देखो ये 2 का गुणा यहां होगा, ये 3 का गुणा यहां होगा, 2 3 5 यानी एक्स वाई में 5 का आप गुणा करोगे, y 2 जा तो यानी 2y होगा, प्लस 3x से भाग दोगे, दिस इज द एवरेज स्पीड। तो क्या सर हमको ऐसे तैयार करना पड़ेगा? आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट तैयार रखना है, ये वैल्यू अपने आप हमेशा मेंटेन हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना होगा। तो ये पहला तरीका था। दूसरे तरीके में हमने जाना कि सेम डिस्टेंस ही हम आज तक खेल रहे थे, अलग अलग डिस्टेंस में हमारा फॉर्मूला बदल जाता है, पर वो उसका ज्ञान हमें नहीं है। अभी और समझो, इसी की जगह एक और यूज होता है कि अगर आपसे एवरेज स्पीड बोला जाए तो बोलते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब उसी स्पीड में अगर आप ले लो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मान लो 2 और 3 की, तो 2 और 3 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो ये 5 हो गया। अब टोटल टाइम चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समझ गए ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 5 ऐसे। अब एलसीएम लोगे 2y 3x और ये xy यहां पर गौर से देखो, ये और ये xy 5 2y प्लस 3x, ये वही फॉर्मूला बन गया। यानी मेन जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, अगर देखा ये जाए तो वो ये होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी मेन अगर आपको कभी भी कहीं फंस रहे हो तो आप ये लगाओगे तो आपका आंसर हमेशा सही है। बाकी क्या है, प्रोसेस को तेजी से करने के लिए लोगों ने नए नए मेथड इजाद किए हुए हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये ज्ञान आपको दिया। अब जितना भी अभी आएगा आसपास क्वेश्चन, हम उसी पेज में आएंगे और बार बार समझाएंगे। पहले समझो इस क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से। एक बस दिल्ली से 60% की यात्रा 60 की स्पीड से, तो शेष यात्रा यानी 40% 70 की स्पीड से। अब यहां देखा जाए, अगर मैं इसका रेशियो देखूं तो 3:2 हो गया, 3:2 हो गया। अगर हम खेल रहे हैं कि 60-70 को ही लेकर खेलना चाहते हैं तो दोनों का एलसीएम 420 आया, यहां 7 आएगा, यहां 6 आएगा। स्पीड देख रहे हैं दया, स्पीड देख रहे हैं, और डिस्टेंस ये 3 आएगा, ये 2 आएगा। 3 2 5 का 420 में गुणा कर दो, नीचे 7 या 21 और 6 दूनी 12, यानी इसको यहां गुणा करोगे तो 2100 आ जाएगा और नीचे 33 आएगा। यही हमारी एवरेज स्पीड होगी 2100/33। कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। पर देखो इसने कहा है इंग्लिश में, अगर सही से पढ़ोगे, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इन kmph ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी अंडर कंसिडरेशन, यानी एक तरीके से अप्रोक्स में आंसर आएगा। हिंदी में इस शब्द का अभाव है, इंग्लिश में इस शब्द का अभाव नहीं है। 2100/33, 33 से भाग दो, सारे ऑप्शन में 6 बार जा रहा है तो ईमानदारी से दे दो 6 बार में जाएगा। हाँ, 6 6 18, 18 1 19, ये 2 आया, ये 0 आया। 0 कैसे आया? 10 में से 9 गया, 1 आया और ये 0 आया। अब 33 चौका लगभग 64 के आसपास, लगभग 64 या 63, 63 ऑप्शन में भी नहीं है, तो लगभग में इसका आंसर आएगा, लगभग में 64, अप्रॉक्स में 64 आएगा।
अब कुछ लोग ये लगा लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, इसी में ये वाला लगा लेते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस 3 और 2 है तो 3 और 2 रख दो, 3 + 2, और नीचे 3/60 कर लेंगे क्योंकि टाइम ऐसे निकलेगा, 2/70 कर लेंगे, या 3x 2x भी कर दोगे तो 3x 2x वो एक्सेस वैसे कट जाएगा, ऊपर तो 5 हो गया, 60 × 70 ऐसे आएगा, या एलसीएम सही से लो तो 60 × 7 आ जाएगा, नीचे 7 × 21 और 6 दूनी 12, 21 12 33, फिर से वही बन गया। देखो गौर से, समझ गए? तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात बराबर है, जिसमें आपको सुविधा लगे। अब देखो यहां पर क्या है, 2 है, अगर 3 होते 4 होते 5 होते ये ज्यादा कभी कभी अच्छा लगता है करने में, ये मैटर है। बच्चा तुरंत जोड़ लेता है, तुरंत कर लेता है, उसको सोचने का भी वो नहीं है, चिल मार के आंसर निकालता है, समझ रहे ना? तो बेहतर अपने आप हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। तो अभी बताया है कि CHSL वाले क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन है इसमें, ये तो अभी हमने एक किया है, 10 से 15 में तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, समझ गए? फिर वहां पर ये नहीं कि आपको बिल्कुल बेसिक बताएं, तो खेला है ना मेरे दोस्त, जहां जैसी श्रद्धा होगी वहां वैसा लगा देंगे, सोचेंगे ही नहीं। देखो राम एक राजमार्ग पर 72 kmph की चाल से यात्रा कर रहा है, जबकि श्याम 90 की यात्रा कर रहा है। उनकी चाल की गणना मीटर/सेकंड में करें। देखो अब समझ में नहीं आया तो कह रहा व्हाट इज डिफरेंस इन देयर, अच्छा लिखा है उनकी अंतर, उनकी चाल में अंतर की गणना करें। ओके, आसान क्वेश्चन है। 72 और 90 का जो अंतर होगा दोस्त वो 18 किलोमीटर/घंटा होगा, 18 kmph, और हम जानते हैं कि इसको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना, तो 5/18 का गुणा करोगे तो 5 इसका आंसर, मुद्दा खत्म। जो लोग नहीं जानते वो कुन्ने में लिख लें। हाँ, अगर x किलोमीटर/घंटा में होता है तो इसमें 5/18 का गुणा करेंगे तो ये y मीटर/सेकंड में कन्वर्ट हो गया, और अगर x मीटर/सेकंड में है 18/5 का गुणा करेंगे, दोनों चीज अलग है ध्यान रखना, तो ये x, अरे वैल्यू अलग है, कुछ भी हो सकता है, तो ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा y kmph। उम्मीद है मेरे शब्द, मेरा ज्ञान आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? ध्यान देना, औसत चाल बोल दिया ना, अरे बहुत पूछता है मेरे भाई, एवरेज स्पीड हम लोग अपने अपने हिसाब से लगा लेते हैं। अब कह रहा है सूरज बस द्वारा 31 की चाल से इतना, और 16 की चाल से इतना, और 7 की चाल से इतना, तो तय की गई कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या। अब यहां पर देखो बेटर कौन सा होगा, एवरेज स्पीड, सिर्फ एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये बेटर है। टोटल टाइम देखो कैसे, टोटल डिस्टेंस पहले 124 की, फिर 96 की, और फिर 105 की, पहले समझना। अब टोटल टाइम देखो, तो टाइम क्या होता है, टाइम बराबर जो होगा वो हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस 124, 31 की स्पीड से भाग दोगे 4 घंटा, ये चीज है। 96 16 की स्पीड से भाग दोगे 6, ये आसान लग रहा है। 105 7 से भाग दोगे 15 7 105, तो नीचे तो 25 आ गया, ऊपर जोड़ लो 6 4 10 5 15 हासिल 1, 9 और 1 10 2 11, 9 1 10 2 12 हासिल 1 1 2 3, 325/25 आया। अब इसको काट लो, 250 और 75 325 होता है, यानी 13 बार में गया, तो ये इसका आंसर है, बेहतरीन जिसे कहते हैं ये आंसर। और अगर आप इसको छोड़कर आप कोई मेथड लगाते हो 44 नंबर में, तो हम सबके साथ खेला होगा, कैलकुलेशन में फंस जाओगे आप। पेपर में इतना समय नहीं होता कि आप रिस्क ले सको, सबसे बड़ी बात तो रिस्क ही नहीं ले सकते, ठीक है? तो इसलिए आपको तीनों मेथड पे काम करना पड़ेगा। जो भी मेथड अप्लाई करो वो एक ही बार में आंसर आना चाहिए, ये नहीं कि बाद में कट्टा पिट्टी कर रहे हो, भले उसमें आपका 2-4 सेकंड ज्यादा लग जाए, ठीक है?
क्योंकि दोबारा उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना पेपर में, एक बार कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाए कभी उसको दोबारा अटेम्प्ट ना करो, सीधे दूसरे क्वेश्चन में। प्रेशर होता है, फिर अगर फिर गलत हो गया तो फिर समय बर्बाद कर बैठोगे ना, ठीक है। वही प्रेशर तो हैंडल करना है, आता तो सभी को है आज की डेट में, क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट नहीं आते, आता सभी को है। जो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर सॉल्व करते समय प्रेशर को हैंडल कर ले गया, वही बात। एक पुलिसकर्मी को 650 की दूरी से एक चोर दिखाई देता है, चोर भागने लगता है, पुलिस उसका पीछा करता है, चोर और पुलिस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, वही आगे लिखा हुआ है 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा का चलता है, 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। अब बच्चा का 12 मिनट के बाद क्या दूरी होगी, अभी यहां तो समय निकला नहीं, 12 मिनट के बाद दूरी बता रहा है। ये मैटर देखो, एक चीज समझो, अच्छी क्वेश्चन हो गई ये, मतलब एक बेसिक है, आपसे कोई हैवी नहीं करवाना चाहता कि लो हैवी करो, सिंपल क्वेश्चन, आप बस सोचने में क्षमता रखो। देखो ये दूरी 650 मीटर, पहले मेरी बात को समझना, एक्चुअल में कवर तो यही दूरी होती है स्पीड से, जो यहां चोर है और यहां पुलिस है। पुलिस चोर को तभी पकड़ेगा जब यही दूरी को, मेन जो ये दूरी है इसी को कवर करेगा तभी पकड़ पाएगा, अन्यथा कहां पर स्पीड कुछ भी हो तभी तो पकड़ पाएगा, समझे नहीं। तो आप देखो, एक की स्पीड 8, एक की 10.5, दोनों का अंतर देखोगे 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, चोर 8 की पुलिस 10.5, चोर 8 पुलिस 10.5, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 2.5 किलोमीटर का मतलब 2500 मीटर, समझ रहे हो ना दया है। और 12 मिनट तो 5 से इसको जब भाग दोगे, 5 से इसको भाग दोगे, यानी 12 मिनट में 500 मीटर, 500 मीटर का गैप कंप्लीट हो गया, चोर पुलिस के बीच का गैप 650 था, 500 का कंप्लीट कर लिया 12 मिनट में, तो मेरे भाई 150 मीटर का गैप बना रहेगा, यानी चोर अभी भी पुलिस से 150 मीटर आगे है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 150। इसको सही से सोचो, इसीलिए कह रहे हैं कॉन्सेप्ट पढ़ो, चीजों को बेहतर समझो। भाई पुलिस चोर एक ही जगह तो खड़े नहीं है, खड़े हैं तो फिर इनको स्पीड अलग अलग क्यों है, समझ गए। चोर पुलिस से 650 मीटर आगे है, पुलिस पीछे, चोर 8 की स्पीड से, पुलिस 10.5 के, कह रहा 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या बचेगी। एक्चुअल में दूरी क्या, एक्चुअल में पुलिस यहां चोर यहां भागेगा, पुलिस ये भागेगा, पर कवर तो एक्चुअल में यही दूरी की जा रही होती है। भाई 650 मीटर तो आगे है ना, हम तेजी से पकड़ के वही दूरी को कवर करेंगे अपनी स्पीड से। तो देखा जाए 8 और 10.5 का अंतर 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 2500 मीटर की दूरी कवर होती है, ठीक है। 12 मिनट तक भागा जाए तो 12 मिनट में 500 मीटर की दूरी कवर हो गई, यानी गैप कंप्लीट। तो 150 मीटर का गैप अभी बना रहेगा, यानी चोर अभी पकड़ा नहीं जाएगा, समझे नहीं, चोर अभी पकड़ा नहीं जाएगा। यह हकीकत है, इसको समझना है और चीजों को बेहतर जानना है, बेहतर जानना है। कहता है पहले 100 किलोमीटर के दौरान 30 kmph की चाल से चलने वाली ट्रेन, दूसरे 100 किलोमीटर के दौरान 40 kmph की चाल से चलने वाली ट्रेन, पीछे 100 किलोमीटर के दौरान 50 किलोमीटर चाल चलने वाली ट्रेन की औसत चाल क्या। एक चीज समझो, पहले 100, 30, फिर 100, 40, फिर 100, एक तरीके से देखा जाए तो 50 है। हमसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तीनों केस में जो 100 दिया है ना वो फर्जी है। क्यों? क्योंकि तीनों केस में डिस्टेंस समान है, 1:1:1। भाई 100 100 100, अगर 100 200 100 होता तो फिर हमें ईमानदारी से करना पड़ता। अब यहां हम बहुत इजी वे से रेशियो से भी कर सकते हैं। भाई तीनों केस में हमारे पास डिस्टेंस क्या है, समान है, समान है मेरे पास। तो पहली स्पीड 30 है, दूसरी स्पीड 40 है, ये 50, इसका ऐसे ही एलसीएम ले लो ना मेरे भाई। कितना लोगे, कितना आप बोल दो। वैसे 5 थे 15, 3 चक्कू 12, 12 पंचे 60, 600 ले लो, 600 ले लिया। 30 से भाग दोगे 20 बार में, 40 से भाग दोगे 15 बार में, 50 से भाग दोगे 12। ध्यान देना, तीनों में 100 किलोमीटर। मैं बार बार ये लिख के दिखाऊंगा,
तीनों में डिस्टेंस सेम है तो 1:1:1, 3 का गुणा करोगे 600 में तो 600 गुणा 3, 20, 15, 12 इनको जोड़ोगे इंटू 1 करके तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 47 हो गया। 1800/43 भाग 2। ऑप्शंस पे ध्यान दे रहे ना, सभी में स्टार्टिंग में 3 आ रहा है तो जाना पड़ेगा, तो यहां ईमानदारी पे जाना पड़ेगा मैं, क्योंकि सभी में है ना। 3, 7, 21, 2 हासिल 12, तो 14 कर लो भाई, ये शायद 39 आएगा। 390। ऑप्शंस पे नजर मारो, 9 बार ज्यादा हो जाएगा, 470। 8 बार, 8 से 56, 5 हासिल, 8 चौक 32, 5, 8 बार कर लो। 8 से 56, 5 हासिल, 32 और 5 33। यानी 38 से जो आंसर चल रहा है वो एक ही आंसर है, 38.3। यानी अप्रोक्स में जो 46 का आंसर आएगा वो 38.3 आएगा। यही इसका बेहतरीन सोल्यूशन हो 46 का। 38.3 इसका क्या हो गया, बेहतरीन सोल्यूशन हो गया। और हमें बेहतरीन सोल्यूशन तो सीखने हैं मेरे दोस्त, ठीक है, तो ये इसका अच्छा सोल्यूशन है, ऐसे सीख लो। हमने आपको इसीलिए कॉन्सेप्ट एक साथ बताए। अब देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन। देखो कहता है एक कार 60 की गति से यात्रा करते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है, 40 की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है, पूरी यात्रा के लिए औसत। तो देखो दोनों केस में डिस्टेंस समान है, 60 40 एलसीएम लो 120, यहां 2 आएगा यहां 3 आएगा, डिस्टेंस 1:1, 1:1 तो 120 गुणे 2 हो गया, 3 2 5 से भाग दोगे, 5 से ये जाएगा 24 दूना 48 आंसर आ गया। तो ये भी अच्छा है 48 kmph, वरना इसमें तो ये भी आपका अच्छा है। आपको तो 2 का तो ये मालूम ही है ना, एवरेज स्पीड बराबर 2 × x × y, ये भी लगा सकते हो। 2 ऐसे पहला 60 दूसरा 40 नीचे 100, ये आसान लगेगा। 2 0 से 2 0, 24 दूना 48, ये भी अच्छा है, इससे भी लगा सकते हो। और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। रीजन क्या है ना, किसी क्वेश्चन में आपको x दे दिया, y नहीं दिया, एवरेज स्पीड दे दिया, उस क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला ही बेटर रहेगा आपके लिए, समझ गए। बहुत मैंने देखो तीनों वैरायटी बता दी आपको, भैया ऐसा ऐसा होता है, और पेपर में सारी वैरायटी से पूछ लेता है, छोड़ता कुछ भी नहीं। बच्चों को लगता है अलग अलग डिस्टेंस भी देता है, सब कुछ देता है। आपको क्या लगता है जब पूरे सेट लगाओगे ना प्रॉपर समझ में आएगा। हमें तो दिखता है ना कि पेपर में आ क्या रहा है, सर ऐसा क्यों, अभ्यास इतना, आपसे ज्यादा तो अभ्यास हम कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो, हम आपको बता रहे हैं, आपसे ज्यादा हम अभ्यास कर रहे हैं, समझे नहीं। देखो कहता है 42 kmph औसत चाल से समय पर एक ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। यदि वे 14 kmph की औसत चाल से चलती है तो 35 मिनट की देरी से पहुंचती। यात्रा की लंबाई यानी डिस्टेंस बताओ। अब यहां पर आप एक चीज देखो ईमानदारी से, आप डिफरेंस बिटवीन टाइम आ गया ना, पहले बताओ 42 की स्पीड चलते तो समय पे पहुंच जाते, 14 की स्पीड चलते तो 35 मिनट से पहुंच जाते। यात्रा की लंबाई पूछी आ रही है, यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम आ गया। शुरुआत में ही हमने बताया था डिस्टेंस, पहली की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर और डेल्टा टी, बोलो हाँ। तो पहली स्पीड 42 है, दूसरी स्पीड 14 है, दोनों का अंतर घटा दो 28 आएगा, और डिफरेंस बिटवीन टाइम 35 मिनट, तो घंटा में कन्वर्ट कर लो 60 से, क्योंकि यहां सिर्फ कैलकुलेशन होती है जितनी स्पीड से आप भाग दे रहे हो। 5 से ये 7 बार, 5 से ये 12 बार, 14 से ये 2 बार, समझ गए ना, ये अपनी स्पीड से काटो, ठीक है। और 2 से ये 21 बार, अभी और काट लो, 3 से ये 7 बार, 3 से ये 4 बार, 49/4, 12.25। तो 12.25 इज द राइट, 12.25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 12.25 ऐसे भी कर सकते हो, और डिफरेंस बिटवीन टाइम आप ऐसे भी कर सकते हो। स्पीड पहले 42 की थी, फिर 14 की हो गई, रेशियो 3:1, 3:1। तो अगर मैं टाइम का रेशियो देखूं, टाइम का, तो 1:3 हो गया। दोनों का गैप 2 है, यही 35 मिनट के बराबर। 2 बराबर 35 के, तो 1 बराबर आप समझ गए होगे,
17/17.5 मिनट ऐसा बोल सकते, यानी 42 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। बोलो हाँ। तो डिस्टेंस अगर निकालनी है तो स्पीड 42 है, समय 17.5 मिनट है, घंटा में कन्वर्ट करना तो 60 कर लो, दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, अब यहां काटो, ये नियम है। या इसी को लिख सकते हो 35/2 भी लिख सकते हो, तब भी हमें 60 का नीचे गुणा करना पड़ेगा क्योंकि हमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर में आंसर। अब यहां काटो, देखो 5 से 7 बार, 5 से ये 12 बार, 2 से ये 21 बार, ये 4 बार, ये 7 बार, काम वही आता है, चाहे जो भी करो। 49/4 और यही 12.25। अब आप दोनों का सोल्यूशन देख लो कौन सा बेहतरीन लग रहा है। तो मुझे कभी कभी ये अच्छा लगता है। रीजन क्या है कि एक वैल्यू मिल गई, यही कट्टा पिट्टी कर ली, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पेपर में। ठीक है, देखो रेशियो एक आसान तरीका है, हम ये नहीं कह रहे हैं, बात वही पड़ जाती है जब फॉर्मूला ही उठा के रख दे रहे तेजी से, काम भी वही, बाद में वही करवाएगा आपसे। देखो ना, एक एक चीज आपके सामने वही हो जाती है। इस सब चीजों को सीखिए, दोनों तरीके से आपको आना चाहिए, हर तरीके से आपको आएगा तभी तो पेपर अच्छा क्रैक करोगे। बोलो बोलो, टेल टेल। 49 नंबर, ध्यान देना। कहता है एक ट्रेन दो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करती, यदि ट्रेन की गति 13 kmph कम कर दी जाती तो वह उतनी ही दूरी 9 घंटे में तय करती। तो स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। सोचो, सीधी सी बात है, पहले हमने मान लिया एक्स की स्पीड थी 6 घंटे में तय करती, तो एक्स इंटू 6, दिस इज द डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम। और कह रहा 13 कम कर दो, तो एक्स माइनस 13 कर दो। ठीक है, अब 9 घंटे में, तो दोनों केस में डिस्टेंस तो बराबर, यहां 9x, यहां 6x, तो यहां 3x आ गया। ये आ जाएगा 13 नौइया, इधर आ जाओ, आओ मेरे भाई, 13 नौइया, यानी x बराबर 39 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 39 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब हमसे कहेगा डिस्टेंस बताओ, तो स्पीड इंटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस 39 गुणे 6 कर लो, नचो को 54, 5 हासिल, 18 5 30, 234 किलोमीटर इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर आएगा वो 234 किलोमीटर आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना आसान? विचार कीजिए, है ना आसान? तो ये मेहनत का खेल है, आप ईमानदारी से निष्ठा के साथ पढ़िए। देखो आपको हम बता दें, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो इस किताब का सॉल्यूशन आपके कोर्स में हमने दे रखा है मेरे भाई। पूरी किताब अर्थमेटिक का आप लगाइए, सारे एसएससी के क्वेश्चन है, आपको खुशी मिलेगी मेरे भाई। यूट्यूब में भी हमने इसके वीडियो डाल रखे हैं जिससे कि बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। देखो हमारा मेन उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। हम क्यों बार बार बोलते हैं, आप सीखो और सिलेक्ट हो। जैसे बहुत से बच्चों को मान लो हो सकता है कि नहीं समझ में आ रहा है स्पीड टाइम डिस्टेंस, वो पहले बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, टाइप वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो उस किताब से पढ़ा दिया है। ये तो प्रैक्टिस है, ये लेटेस्ट अपडेटेड की कैसा आ रहा है। तो हम जब सीख जाएंगे तभी हम एक्सपर्ट बनेंगे, तब हम कोई भी किताब सॉल्व करें। ये बात हमेशा याद रखना। तो हम बताते रहते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों की जैसी श्रद्धा, अपना काम है बताना। कहता है दो ट्रेन आगरा से कलकत्ता के लिए 9 AM और 9:30 पर प्रस्थान होती है, क्रमशः 240 और 300 किलोमीटर की चाल से आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगी। अब ये चोर पुलिस तो हो गया, वही चोर पुलिस। भाई चोर सुबह 9 बजे चोरी करके भागा, पुलिस को 9:30 बजे मालूम चला। चोर 240 की स्पीड चल रहा था, पुलिस 300 की स्पीड चल रहा था। आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगी, बात तो वही हो गई ना। समझ, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। क्योंकि जो पहली ट्रेन है वो 9 बजे चलती है, लेकिन 9:30 होने पर 240 किलोमीटर की दूरी है, तो 120 किलोमीटर आगे जाकर खड़ी हो जाएगी। ये पहली ट्रेन है जिसे हम ए का नाम दे रहे हैं
इसकी घड़ी में अब 9:30 हो गया। 9 बजे चली थी 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, आधे घंटे में वो 120 किलोमीटर तय होगी। और ये अब यहां से बी ट्रेन चलेगी, जो कि अब ये 9:30 पे, क्योंकि रिलेटिव स्पीड तभी लेंगे जब टाइम सेम होता है। अब ये सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो कवर तो हमें यही डिस्टेंस करना है 120, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड का अंतर 60, यानी 2 घंटे के बाद पकड़ जाएगी। 2 घंटे के बाद पकड़ जाएगी। पीछे वाले के स्पीड कितनी है 300, 300 गुणा 2 यानी 600 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। 600 किलोमीटर की दूरी, आगरा से किलोमीटर की दूरी ज्ञात करो। दोनों ट्रेन आगरा से चल रही है। और अगर यही क्वेश्चन में कभी कभी, जैसे आप लोग अभी तो रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप गलती से बैंक की तैयारी में करने पहुंच गए, तो यहां कह रहा आगरा से कितने किलोमीटर दूरी, बैंकिंग में उल्टा बोलता कलकत्ता से कितने किलोमीटर दूरी, तो उसमें एक ऑप्शंस 5 हो जाते हैं, वहां पर नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, या ज्ञात नहीं किया जा सकता। भाई आगरा से तो हम दूरी निकाल सकते हैं, अब कह दो कलकत्ता से कितनी, भैया वो हमें तो मालूम ही नहीं है ना दूरी कितनी होगी। अब कह दो सर हम तो यहां से रहते हैं इतनी दूरी, अब वो नहीं लेते हैं, जो आपको मालूम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होगा। आप आगरा से दूरी निकाल सकते हो, जहां से चला है, जहां से वापस जहां पहुंचना है वहां से कितनी दूरी, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन वहां पर बैंकिंग के एग्जाम में ये अच्छा हो जाता है। उम्मीद है मेरी बातें, मेरे शब्द समझ में आ रहे होंगे। सभी बोलो हाँ और बोलो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गया।